आज हम श्रील प्रभुपाद जी से रचित भगवद गीता यथारूप में पहला अध्याय 37 और 38 श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अर्जुन ने जो अर्जुन ने अपना आलोचना को भगवान कृष्ण को निवेदन कर रहा है। ओ जनार्दन, ये जो प्रत्यर्थी लोग हैं हमारे सामने युद्ध के लिए उत्साहित होकर युद्ध करने के लिए तैयार हैं, वो तो उनको तो सोच भी नहीं है, ये पापकारी है। वो लोगों को ये भी पता नहीं है कि अपना ही परिवार को मारने से पाप लगेगा। वो लोगों को पाप और पुण्य के बारे में कुछ पता भी नहीं, परंतु हमें पाप और पुण्य के बारे में पता है। ये पापकारी है, अपना ही परिवार को मारना बहुत पापकारी माना जाता है। तो हम जानते ही ये युद्ध क्यों करें? सही बात है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में वो लोग नहीं सोचते कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। लोभ उपहता चेतसः, क्योंकि क्या बोलते हैं, ग्रीडीनेस, अपने उपलब्धि के लिए, राज्य को हड़पने के लिए पांडवों से वो पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो नहीं सोच रहे। किसी को भी ऐसा ग्रीडीनेस से, मोह से कुछ चीज अपनाना चाहते हैं, तो वो नहीं सोचते कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। उनका ज्ञान मोह से क्या होते हैं, क्रोधोद्भवति सम्मोहा। सम्मोह से, सम्मोह का मतलब है किसी चीज को पाने का दृढ़ संकल्प। तो सम्मोह बहुत ही दृढ़ इच्छा से व्यक्ति चाहते कि वो अपना हो जाए। अगर वो मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते नहीं पता, तो आंदोलन का स्थिति हो जाते हैं। वो समय पर उसका ज्ञान का नष्ट हो जाता है। क्रोधोद्भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, तो ज्ञान का शक्ति नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और एक भी श्लोक भगवत गीता में बताया जाता है कि काम स्ते स्ते कृतज्ञान यजंती अन्य देवता। भगवान कृष्ण 7वां अध्याय में बताते हैं, 20वां श्लोक, जो इतर देवताओं का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सच में बोले तो किसका आराधना करना चाहिए? भगवान कृष्ण के बिना बिना किसी का आराधना नहीं करना चाहिए। सब लोगों को हम आदर पूर्वक देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को पूजा नहीं करते, इसका मतलब है कि उसे आदर नहीं करते, ये नहीं है। वैष्णव तो सबको आदर करते हैं, सामान्य जीव को भी आदर करते हैं। एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचना चाहते हैं वैष्णव। उसे भी आदर के साथ, चींटी भी आदर के साथ उसका जीवन बिताए, यही वैष्णव का आलोचना रहते हैं। तो किसी को अ, निरादर करने का संभव ही नहीं है। वैष्णव किसी का निरादर नहीं करते हैं, सबको आदर करते हैं। लेकिन वो सही ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण को आराधना करते हैं। तो आराधना किसको करना चाहिए? केवल भगवान को करना चाहिए। भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। शरण्यम, किसका शरण लेना चाहिए? भगवान का शरण लेना चाहिए। स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में बताते हैं किसका शरण लें? स्वयं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
माम एकम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। माम एकम, अगर किसी को भी शरण ले सकते, कोई भी देवताओं को शरण ले सकते, तो भगवान कृष्ण वही बताते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ये नहीं बताते कि आप किसी की भी शरण ले लो। नहीं, केवल मेरा ही शरण लो। क्योंकि आराधनीय देवता कोई भी है, तो भगवान कोई भी है, तो कृष्ण ही है। इसी के बारे में बताया जाता है कि हम भगवद गीता में भी, पूरा शास्त्रों में भी यही बताया गया। भगवद गीता में और एक जगह पर भी कृष्ण ने बताते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मज्जा जीवम नमस्कुरु। आप मेरे ही बारे में सोचना चाहिए, मुझे ही आराधना करना चाहिए, मुझे ही पूजा करना चाहिए, हम्म, मुझे ही वंदन प्रणाम करना चाहिए। एक कृष्ण भावना है। हम भगवान को वंदन करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान का नाम को जप करते हैं, भगवान के विग्रह के सामने, भगवान के अर्च विग्रह के सामने हम नृत्य करते हैं। हम्म, सब समय पर हम भगवान को पूरा तरीका से आदर करते हैं, परिपूर्ण विश्वास से भगवान को शरणागति लेते हैं। ये सब जीव का एकमात्र धर्म है। स्पेशली जो जीवात्मा मनुष्य रूप में प्रकटित हुआ है, उनका एकमात्र धर्म है कि भगवान श्री कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं, जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्यदास। जीवों का एकमात्र स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान श्री कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो। और जीव का प्राकृतिक स्वाभाविक स्थिति है, तब तक जीव भगवान कृष्ण के सेवा में रहते हैं और जीव संतृप्त से रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कई बार हमें कई दृष्टांत देते हैं कि शरीर का जो भाग है, शरीर का जो अंग है, अंग का अ, क्या कर्तव्य है। शरीर का अंग शरीर को सेवा करना। अगर हमारा उंगली जो है, तब तक शरीर का सेवा में उपस्थित रह सकते हैं, शरीर के साथ अनुसंधान होकर रहते हैं, तभी तक वो अ, समृद्धि से रह सकते हैं। अगर हमारा उंगली है, लेकिन हम उठा नहीं सक रहे, उसे कुछ नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहते हैं, इट्स डिसीज स्टेट, व्याधिग्रस्त हो गया। वैसे ही जो ही जीवात्मा, सब जीवात्मा में कोई भी जीवात्मा भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वो व्याधिग्रस्त स्थिति में है, बद्ध स्थिति बोलते हैं। बद्ध स्थिति में रहे सो जीवात्मा अपना इंद्र तृप्ति के लिए काम करते हैं। वही बद्ध स्थिति जो है, वही क्या कहते हैं, देहात्म बुद्धि से जो काम करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, वो रोगग्रस्त स्थिति है, व्याधिग्रस्त स्थिति है। कभी हमें कुछ रोग आ जाते हैं, तो हम क्या खुश से रहते, क्या आनंद के साथ रहते, क्या नहीं, दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपना हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी हम खुशी रह सकते क्या, नहीं। कोई व्याधि से अ, हम कष्ट तकलीफ उठा रहे हैं, तो हम आनंद के साथ नहीं जी सकते। वैसे ही कोई भी जीवात्मा भगवान कृष्ण के सेवा में नहीं उपस्थित हुआ, तो आनंद का प्राप्ति नहीं कर सकते। ये जीव का स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक है। लोग भौतिक जीवन में जीवन को व्यतीत करते हुए लोग ये नहीं समझते, हम आनंद कैसा हो सकते हैं। हमारा आनंद
तब तब प्राप्ति होती है, तब भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना हमारा स्वाभाविक स्थिति है। ये नहीं समझना के मतलब है हम अज्ञान पे हैं। भौतिक जीवन में लोग कोई सोचते कि भगवान को भूलने के लिए सोचते हैं और कोई भगवान के समान स्थाई में होने के लिए सोचते हैं और कोई सोचते हैं खुद भगवान है। लेकिन भौतिक जीवन में लोग कोई भी भगवान को शरण में नहीं जा रहे। कोई ऐसा नहीं बोलते हैं, हे कृष्ण भगवान, मैं भूल गया हूं मैं आपका सेवक हूं। अभी मुझे पता चला कि मैं आपका सेवक हूं। अभी से मैं परिपूर्ण विश्वास से, दृढ़ संकल्प से आपका सेवा में स्थित हो जाऊंगा, आपका शरण में आ जाऊंगा। ये कोई नहीं बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये भगवान कृष्ण का आदेश है, भगवत गीता का सारांश है। भगवत गीता पूरा कई स्थितियों के बारे में बताने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से 18वीं अध्याय में, लास्ट अध्याय है, ऑलमोस्ट भगवत गीता खत्म होने को आ रही, 66 श्लोक है। भगवान कृष्ण आदेश देता है। भगवत गीता को माना जाता है कि वेद शास्त्रों का सारांश है और भगवत गीता का सारांश है ये श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम पास सर्व पापेभ्यो मोक्ष शरण। पूरा शास्त्रों का सारांश यही है। और सब वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का सारांश है भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो, भगवान श्री कृष्ण का शरणागति लो। लेकिन यहां पर अर्जुन ने बोल रहे हैं, जो प्रत्यर्थी वर्ग है, जो कौरव के पक्ष में है, वो लोग पाप और पुण्य के अंतर नहीं देख रहे। वो उच्च आकांक्षा में अंधे हो गए। अंधे क्यों होते हैं? लोभ वाहता चेतसा। अगर हम उच्च आकांक्षा से रहते हैं आदमी, तो पाप और पुण्य का दोनों में भेद नहीं देख सकता। ये सोचने का शक्ति भी छूट जाते हैं आदमी से। कुलक्षयम कृतम दोषम, अपना खुद का वंश को नष्ट करना बहुत बड़ा पाप है। श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार बताते थे कि आजकल कलयुग में ऐसा हो गया कि व्यक्ति अपना ही शिशु को अपना ही गर्भ में रहने पर उसे अ, वध कर रहे हैं। अबार्शन, नहीं तो क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक तरीकाएं यूज करते हैं। किसके लिए? शिशु को ध्वंस करने के लिए। वो लोगों को पता नहीं, कुलक्षय, कुल को नाश करना बहुत बड़ा पाप है। पुत्र, पुत्र का अर्थ है पुत्र, मतलब पुम नाम नरकम। एक नरक है, उसका नाम है पुम नामा। त्रायणे त्रायते, पुन्नाम नामक नरक से मुक्त देने वाला है पुत्र। पुत्र का मतलब है पुन्नाम नरक से त्रायते इति पुत्र। पुन्नाम नरकम त्रायते इति पुत्रः। पुत्र का मतलब है, एक अर्थ है पुत्र, इसका मतलब है पुत्र माता पिता को
पुन्ना नामक नरक से मुक्ति देना चाहे, पूरा पूर्वज को, अपना वंश के पूर्वज को, कोई भी अपना वंश में कोई पाप करके, कोई कारण वजह से, कोई वजह से अगर पुन्नाम नरक में स्थित हो, वैसे सब व्यक्तियों को वो नरक से मुक्ति देना पुत्र का लक्ष्य है। कई बार अपना पूर्वज कोई भी पाप कार्यों में स्थित होकर ऐसा कोई नरक का प्राप्ति करते हैं, तो वहां पर वो बहुत कष्ट उठाते हैं, क्योंकि आ, कई जीव पाप कार्य के कारण अपना शरीर त्याग करने के बाद दूसरा शरीर नहीं मिलता है। ऐसा स्थिति में जो क्या बोलते हैं, घोस्ट बोलते हैं ना, शरीर नहीं रहता है। इसे जीवात्मा बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। वो स्थिति जो रहता है, जीवात्मा को शरीर नहीं मिलता और बहुत ही नरक प्राय है। पुत्र श्राद्धा देकर, श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध में सच में बोले तो आप कहें कभी भी श्राद्ध को ठीक तरीका से समझने की कोशिश किया तो हम देख सकते हैं कि ये श्राद्ध में भी हम भगवान विष्णु को आराधना करते हैं, और आराधना करके भगवान विष्णु को समर्पित हुए प्रसाद को पहला भगवान विष्णु को भोग चढ़ाकर वो प्रसाद के रूप में अपना पूर्वज को अर्पण करते हैं। वो पुत्र का कर्तव्य है। वो प्रसाद स्वीकार करने से जो पाप कार्य, अपना पूर्वज में कोई भी पाप कार्य करके शरीर को प्राप्ति नहीं हुआ, वो वो स्थिति से मुक्त होकर भौतिक शरीर पाते हैं। पूरा जो है सूक्ष्म तरीका के नियंत्रण है। वेद ज्ञान में, वेद शास्त्रों में ये बताया गया है। ये सब आजकल लोगों को कुछ पता भी नहीं है और किसी को पता करने का इच्छा भी नहीं है। ये सब जो समाचार है, वेदों में दिया गया है, पूरा ज्ञान है। पुत्र तभी पैदा होता है तो कई कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य क्या है पुत्र का कर्तव्य? उनका पूर्वजों को ऐसा कोई भी कारण वजह वो नरक प्राय का जीवन बिता रहे तो उनको मुक्ति दिलाना। इसलिए सब लोग पुत्र को चाहते हैं। कम से कम एक पुत्र तो रहना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन वो भी आजकल इसके बारे में भी कोई नहीं सोच रहे, क्योंकि शिशु गर्भ में है तभी उसे मार रहे हैं। कलयुग में लोग इतना पाप कार्य में स्थिर है, काम लोभ हत चेतसा, केवल इंद्रिय तृप्ति में निमग्न है सब। आजकल हम देखते हैं विवाह बंधन से भी व्यक्ति दूर रहते हैं। क्यों? पत्नी क्यों? शादी करना क्यों? भार्या मतलब पत्नी, पुत्रा पुत्रार्थ क्रियते भार्या, वेदों में बताया गया है। पत्नी को क्यों स्वीकार करना चाहिए? पुत्र के लिए व्यक्ति पत्नी को स्वीकार करते हैं। पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र पिंडम प्रयोजनम, क्योंकि वो पूर्वज को अ, श्राद्ध अर्पण करते हैं।
उससे कोई भी अपना पूर्वज वंश में कोई भी अ, नरक स्थिति में होते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। ये प्रयोजनम है। ये पुत्र से मिलने वाला लब्धि है। पुत्रपिंडम प्रयोजनम। ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है भौतिक जीवन में। इसलिए जो भी विवाह बंधन से एकीकृत होता है पुरुष और स्त्री, वो पुत्र के लिए वांछित होते हैं। मरने से पहले पुत्र का प्राप्ति हो, वो इच्छा रहती है सबका। पुत्र तभी जन्म लेता है, कई विस्तार रूप से उनका अ, कर्तव्य बनता है, कई कर्तव्य हैं। वैदिक नागरिकता में हम देखें तो सब लोग वर्णाश्रम धर्म को आचार करते हुए उसमें वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करके वो वर्णाश्रम धर्म के प्रकार अपना जीवन बिताते थे। आजकल तो कोई वर्णाश्रम धर्म का आदर भी नहीं करते। वो आदर पूर्वक जीने का स्थिति भी नहीं है। इसलिए कलयुग में एकमात्र धर्म कार्य क्या है? कलयुग में करने वाले कर्तव्य क्या है? सब लोगों के लिए एक ही कर्तव्य दिया गया है, शरण्यम। देवर्षि भूताप्तरणं पित्राणां नायं ऋणिना किंकरार्चनार्चना सर्वात्मनये शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तव्य। तभी हम जन्म लेते हैं, इस शरीर का प्राप्ति करते हैं, तो सब जो मनुष्य रूप लिया है, वो सब लोग मानव रूप में प्रकट होते हैं जीवात्मा, तभी कई लोगों को ऋणी बन जाते हैं, देवताओं को ऋणी बनते हैं, देवर्षि, भूताप्ता। देवताओं को ऋण इसीलिए होते कि देखिए, हमें देखने के लिए अ, देखने के लिए क्या चाहिए? आँखें तो हैं, फिर भी आँख कभी देख सकते हैं, प्रकाश है तो आँख देख सकते हैं। वो प्रकाश हमको सूरज से मिल रहा है। हम जीने के लिए हवा चाहिए, वो भी मिल रहा है। जो भी हवा की देवता है, वायुदेव, वो ऋणी हो गया, सूर्यदेव को ऋणी हो गया। इंद्र वर्ष देते हैं, वर्षों से हमें पर्जन्यो अन्न संभव। पर्जन्य का मतलब है वर्ष, वर्षा। वर्षा से हमको अन्न उत्पत्त होते हैं, अन्न हम खा के जीते हैं। तो हम इंद्र को भी ऋणी होते हैं, और इंद्र पानी को भी बरसाते हैं ना, तो हम इंद्र का ऋणी हो गया। जैसे हम जहाँ पर जीते हैं, हमें टैक्स देना पड़ता है ना, जहाँ पर कोई देश में कोई प्रदेश में हम जीते हैं, वो प्रदेश का अधिपति को, राजा को, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। तो जो हम टैक्स भरते हैं, कई डिपार्टमेंट्स को जाते हैं। पानी, वाटर बोर्ड, पानी सप्लाई करने वाले को, वैसे को हमें रक्षा करते हैं ना, अभी हमारा घर में कुछ आग लग गया वगैरह तो फायर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब डिपार्टमेंट्स को हम जो टैक्स भरते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन हम टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट को इंडेप्टेड है। इंडेप्टेड की मतलब ऋणी है, क्योंकि कई प्रकार का उपलब्धियां देते हैं, इसलिए हम उसे ऋणी हो जाते हैं। अभी देखिए, सूर्य का प्रकाश को हम हमारे लिए उपयोग करते हैं।
इसलिए भगवान सूर्य को, सूर्य देवता को हम ऋणी हो जाते हैं। वैसे ही चंद्रमा से भी हमें रात में प्रकाश मिलते हैं और चंद्रमा को भी ऋणी होते हैं, वरुण देव को भी ऋणी है। ऐसा कई देवताओं से हम कई उपलब्धियां प्राप्ति करते हैं, इसलिए सब देवताओं को हम ऋणी हो जाते हैं। वैसे ही हम ऋषियों को भी ऋणी हो जाते हैं, क्यों? देखिए, व्यासदेव ऋषि हैं। जो व्यासदेव ने वेद ज्ञान को प्रकट करके हमें वेद ज्ञान को समझने का मौका दिया। पूरा वेद ज्ञान पूरा व्यासदेव से मिला हमें और वो हम पढ़ के हमारा जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम वेदव्यास को ऋणी हो जाते हैं। देवर्षि, पहला हम देवताओं को ऋणी है, उसके बाद में ऋषिगण को ऋणी है और उसके बाद में भूता, बाकी जीवों को। क्योंकि कई जीवन से हम कई उपलब्धियां लेते हैं। गाय से हम दूध लेते हैं, इसलिए गाय को हम ऋणी हो जाते हैं। लेकिन हम देखिए, आजकल लोग ऐसा वहाँ गाय से दूध लेते हैं, लेकिन वो दूध देने का लायक नहीं होते हैं। वृद्ध स्थिति में आ जाते तो उसे मार देते हैं। ये जो आलोचना है, जैसे कलयुग में जीवन बिताते हैं लोग, वो बहुत पापभूइष्ट जीवन है। वेरी सिंफुल लाइफ। ऐसा जीवन बिताते हुए हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमको ये शांति मिले, हम संतुष्ट रहें, आनंद से रहें। देखिए, हम इतना लोगों को ऋणी हैं, फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाते नहीं हैं, लेकिन आनंद को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। देखिए, गाय से हम दूध लेते हैं, उसे ऋणी हुआ, तो उसे सेवा करना चाहिए। लेकिन क्या करें लोग? वही गाय को मार कर खा रहे। देवर्षि भूताप्ता नृणां पित्राणाम, पित्राणाम, पितृ, कुलक्षय, जो वंश के पूर्वज हैं, उन्हें भी हम ऋणी बन जाते हैं। क्यों ऋणी बन जाते हैं? देखिए, हमको देह मिला है, माता-पिता से ये शरीर मिला है, लेकिन हमारा पिता का शरीर उनका पिता से मिला है, उनका पिता का शरीर उनका पिता से। इसलिए हम पूरा पूर्वजों को ऋणी बन जाते हैं। देखिए, मानव शरीर जो है, बहुत ही दुर्लभ है। मानव जन्म मिलना बहुत दुर्लभ की चीज़ है। जो मानव शरीर हमें हमें अ, पिता से मिल जाते हैं, माता-पिता से, इसलिए उन्हें हमें ऋणी बन जाते हैं। इसलिए हम देखे जाए तो हमारे जीवन में कई स्थितियों को, कई व्यक्तियों को, देवताओं को, ऋषियों को, दूसरा जीवों को और पितरों को, पूर्वज को, ये सब को हम ऋणी बन जाते हैं। इसलिए अर्जुन ने ये सोच रहे कि अर्जुन ने बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए ये सब सोच रहे, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। ये मूर्ख मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर स्थित होकर उत्साहित है, ये अपना बुद्धि खो बैठा है। क्यों बुद्धि खो गया है? राज्य के हड़पने की मोह से बुद्धि को खो बैठा है। लेकिन अर्जुन ने बता रहे हैं, लेकिन मैं मेरा बुद्धि को नहीं खोया। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः।
यहाँ पर अस्माभि मतलब हम दोनों, ये दोनों को मिला के बात करे अर्जुन इधर, भगवान कृष्ण को भी मिला के बोले, हम अपना बुद्धि नहीं खोया। ये नहीं बोले कि मैं मेरा बुद्धि नहीं खोया, वैसा नहीं बोले। हम हमारा बुद्धि नहीं खोया। भगवान कृष्ण को भी मिला के बात कर रहे हैं। इसलिए कि भगवान कृष्ण अर्जुन के तरफ है, अर्जुन के पक्ष में है, अर्जुन का रथ सारथी बना है, इसलिए वो बोले कि हम बोलकर संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रामाणिक और नज़दीक भक्त है। भगवान कृष्ण वहीं पर उपस्थित है और भगवान कृष्ण के सामने ऐसा भक्त बोलकर भी भगवान कृष्ण के सामने मैं ऐसा कैसा पाप कर सकता हूँ? अपना ही परिवार को मारकर मैं पाप कैसे कर सकता हूँ? इसलिए वो बोल रहे हैं, कथम न ज्ञेयम अस्माभिः। इसलिए जो कार्य वो करने को जा रहे हैं, उसमें कृष्ण को भी मिला रहे हैं। वो सही है। कोई भी भक्त, साधु जो एक कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, पाप क्या है, उसमें पुण्य क्या है? मैं जो भी काम कर रहा हूँ, करने को जा रहा हूँ, वो सही है, नहीं सही? अर्जुन वही कर रहे हैं अभी। जो प्रकृति वर्ग में है, वो लोभोपत्य चेतसः, उपहत चेतसः। वो लोग तो अपना बुद्धि खो बैठा है, लेकिन हम नहीं खो बैठा है। जो भक्त है, वो अपना कर्तव्य को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। भक्त ऐसा जीवन को बिताना चाहिए कि कोई भक्त के ऊपर उँगली नहीं उठाना चाहिए। वैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, सब लोग बोलेगा, कैसा भक्त है? और भक्ति से दूर जाएगा। इसलिए सब भक्तों का ये बहुत ही अ, विशेष कर्तव्य होते हैं हर भक्त को। अपना जीवन एक शुद्ध तरीका से जिए। जो संन्यास आश्रम में रहते हैं, वो बहुत सारा जागरूक रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अ, सन्यासीर अल्पचिद्रे बहुकार्यमानि। यानी कि संन्यास आश्रम में जो रहते हैं, वो कोई भी स्त्री से मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि जी देखिए, गृहस्थ जीवन में जो रहते हैं, वो कई स्त्री से बात करे तो कोई भी उसे दोष नहीं देते, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में है। लेकिन कोई सन्यासी, कोई स्त्री से बात करते हैं, कोई इंटीमेटली कोई नज़दीक रूप से बात करते तो सब लोग उसे दोषी मानते हैं। सब लोग उसको अ, दोषी मानते हैं। सन्यासीश्र अल्पचिद्रे बहुकार्यमानि। इसलिए संन्यास आश्रम में जो जीवन बिताते हैं, ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम में रहते हैं, वो बहुत ही कर्तव्यबद्ध होकर जीवन को बिताना चाहिए। जो भक्त रहते हैं, भक्त है और सन्यासी भी है, वो उसे उनका कर्तव्य बहुत ही कठिन होते हैं। क्योंकि
सामान्य जन जो है वो उन्हें देख के वो कमेंट करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। इसलिए भक्त सन्यासी हो और भक्त भी हो, उसे बहुत सारा कर्तव्य रहते हैं। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तते। अर्जुन ने बता रहे कि वो कुरु जो है, धृतराष्ट्र का पुत्र जो है, वो पाप कार्य करने में अ, निश्चित रूप से स्थिर होकर पाप कार्य करने के लिए सिद्ध हो गया। लेकिन हमें क्यों करना है? जो बाकी लोग देख रहे वो क्या सोचेगा? कुलक्षेम कृतम दोषम प्रपश्यादिर जनार्दन। और ये यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण को जनार्दना बोल के पुकारे। जनार्दन का मतलब है ये जन का, ये लोगों का पोषण करने वाले, लोगों को पोषण करने वाले हैं ये जनार्दना। अगर लोग पापी बन जाते हैं, जो पाप कार्य में स्थिर हो जाते हैं, उसे रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुलक्षय ये सब अर्जुन ने सोच युद्ध करने से पहले उनका नाश नहीं कर सकते। ये सब जो पाप कार्य है, ये सब पापों से एक तरीका से मुक्त बन सकते हैं। वो क्या है? कतः श्राव्यम परिहत्य कर्तम शरण्यम शरण्यम मुकुंद चरणं चरणारविंदम। शरण्यम मुकुंद चरणम। ये कई पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। कैसा मुक्त हो सकते हैं? अगर भगवान श्री कृष्ण मुकुंद, कृष्ण, मुख का मतलब है संस्कृत में मुक्ति, आनंद, मुक्ति का आनंद देने वाले मुकुंद कृष्ण, वो एकमात्र भगवान है जो मुक्ति दे सकते हैं। इसके लिए उनके नाम है, इसीलिए उनका नाम है मुकुंद। और कृष्ण का नाम है गोविंद, मुकुंद। भगवान कृष्ण को अनेक नाम है। कोई भी ये मुकुंद यहाँ कृष्ण का शरणागति में आ जाते हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमल पर मन को स्थिर कर कर भगवान के सेवा में स्थित हो जाते हैं, वो इस सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम बोले थे ना, जब भी हम मानव शरीर लेते हैं, मनुष्य का शरीर लेते हैं, तो कई लोगों को ऋणी बन जाते हैं। देवताओं का ऋणी, ऋषियों का ऋणी, दूसरा जीवों का ऋणी, पितरों का ऋणी। लेकिन हम भगवान कृष्ण के शरणागति में आ गए तो ये सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज, ये सब तो हमारा धर्म है। मनुष्य रूप लिया इसलिए देवताओं को सेवा करना है, यज्ञ याग आदि करना है, देवताओं को संतुष्टि करने के लिए, पिंड प्रदान वगैरह करना है, क्योंकि पितरों को ऋणी थे और उनसे मुक्त होने के लिए देवताओं से कई चीज हम ले रहे हैं जीने के लिए। देवताओं को भी ऋणी बन गए, उनके भी यज्ञ के रूप से उसे भी संतुष्टि करना है। ऐसा दूसरे जीवन से हम कई ले रहे, कई चीज ले रहे जीने के लिए, हम उसे भी ऋणी हो जाते हैं। लेकिन तब हम भगवान कृष्ण के शरण में आ जाते हैं, ये सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ये पूरा हमारा धर्म है। लेकिन
ये सब धर्म को छोड़ो, सर्वधर्मान् परित्यज्य। छोड़ के क्या करना है? मेरा शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं पास सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा च। ये भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। हम जो भी करते हैं हमारे जीवन में, वो पूरा कर्म माना जाता है, पूरा वो अकाउंट जो है लिखा जाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हम जो भी करते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। और हम जो कार्य करते हैं उसे ही नहीं, हम जो सोचते हैं वो भी भगवान कृष्ण समझ सकते हैं। और हमारा सोच के जरिए जो भी सोचकर हमें प्राप्ति करना चाहते हैं, उसी के अनुसार हमारा शरीर दिया जाता है। ये भगवान कृष्ण का कृपा है। कर्मण्ये दैव नेत्रेण, कर्मणा दैव नेत्रेण। ये बहुत सारा सूक्ष्म तरीका का ज्ञान है। हमें पता नहीं, हाँ, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, कौन देखा है, कोई भी कुछ भी सोच सकता हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं, मैं अकेला हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं। भगवान कृष्ण हर क्षण पर, हर स्थिति में हमारे साथ हैं। हम जो भी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में। इसलिए इधर अर्जुन ने बोले, कुलक्षय दोषम, अपना वंश को नष्ट करना बहुत पाप माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार। भौतिक रूप से अपना परिवार को हम नहीं मार सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने क्या बोले, कुलक्षयम कृतम दोषम पापस्यादिर जनार्दना। वो बोले कि जो शत्रु पक्ष में है, वो लोगों को तो ये ज्ञान नहीं है, वो समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमें ये ज्ञान है, तो हमें क्यों पाप करना है? आगे श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए शास्त्रों के आधार पर हाँ, अपना तत्व को प्रकटित करते हैं। लेकिन देखिए, हम जो मनुष्य रूप लेते हैं, मानव जीवन लेते हैं, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कई स्थितियों को, देवताओं को, ऋषियों को, भूत, दूसरा जीवों को और पूर्वज को बहुत ऋणी हो जाते हैं। लेकिन देखिए, कलयुग में ये ऋण से मुक्त होने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि जो भी वेद ज्ञान में दिया गया सो यज्ञ, याग और सब करने के लिए हमारे पास, करवाने के लिए वैसे वाला विप्र नहीं है, ऐसे जो ब्राह्मण नहीं है, वो सब कार्य करवा सके। और हमें करने के लिए वो कार्य विशुद्ध रूप से करने के लिए बहुत धन का आवश्यकता पड़ती है, और हमारे पास उतना धन भी नहीं है। वो धन प्राप्ति करने के लिए बहुत सारा समय लगता है। हमारा जीवन काल भी बहुत कम है। कलयुग में मनुष्य का जीवन बताया गया कि 100 साल। हम तो देख रहे हो 100 साल भी कोई नहीं जी रहे। स्वाभाविक रूप से वृद्धाप्य से जो मरने वाले भी देखे तो ना 100 साल नहीं जी रहे। 80 के बाद कभी भी मर सकता है। ऐसा तो भी कोई भी कभी भी मर सकता है। लेकिन जीवन काल कलयुग में बहुत कम है। तो अपना जीवन में एक काल में जितना धनराशि को इकट्ठा करना है हम नहीं कर सकते हैं। वो धनराशि से हम यज्ञ करने का जो वस्तु चाहिए वो खरीद नहीं सकते हैं, और यज्ञ करवाने के लिए भी कोई विप्र नहीं है। इसलिए वेद शास्त्रों में जो भी बताया गया है, वो सब चीज हम कलयुग में नहीं कर सकते हैं। कलयुग में क्या कर सकते हैं? एकमात्र चीज कर सकते हैं,
हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये बताया कि उनका शरण लेना चाहिए। ये भगवान का आदेश है। लेकिन उनका शरणागति कैसा लेना है? उसका शरण में कैसा जाना है? वो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होकर कलयुग में भगवान का शरणागति कैसा करना, वो खुद भक्त बनकर हमें दिखाया है। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसा जीवन बिताया है, वैसा ही जीवन वो अ, जैसा जो वो प्रचार किया है, वो प्रकट किया है, वो वैसा ही जीवन को जीकर हमें दिखाया है। और प्रामाणिक रूप से परंपरा के अनुगत आचार्य लोग वही ज्ञान को हमें दिया है। वैसा प्रामाणिक रूप से जो ज्ञान प्राप्ति किया अ, परंपरानुगत, तो आचार्य भी हमें पता है वो हमारा जीवन में वो ऐसा आचार्य है, वो प्रभुपाद जी है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भगवान का शरणागति कैसे करना है, कृष्ण का शरणागति कैसे लेना, वो हमें बताया है। और इस मामूली तरीका से, साधारण स्थिति से हमें बताया कि कोई कष्ट उठाने का ज़रूरत नहीं है। जो जीवन जीने का तरीका वो नियमों के रूप में हमें बताया गया है। 4 नियम को पालन करने के लिए। और क्या 4 नियम हैं? हर दिन भगवान का नाम को जप करना, 16 माला। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये भगवान का नाम जो है 108 बार जाप करते हैं, तो उसे 1 माला कह जाते हैं, जपमाला पे। वैसा 16 माला हर दिन जप करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया है। ये एक नियम है। और जो भी हम खाते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पण करके भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को क्या चढ़ा सकते हैं? वो भगवान कृष्ण स्वयं बताए हैं। तो शाकाहारी होना चाहिए और उसमें कांदा लहसुन भी नहीं होना चाहिए और बाकी मांस वैसा चीज तो नहीं है। शाकाहारी में भी ये ऑनियन गार्लिक, कांदा लहसुन के बिना जो हम जो प्रिपेयर करते हैं वो भगवान को समर्पण करके वही खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं प्रसाद खा रहा हूँ और बाकी चीज भी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल प्रसाद ही का ग्रहण करना चाहिए। भक्तों का सांगत्य में रहना चाहिए और भगवान का लीला भगवद गीता भागवतम से हमें श्रवण करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। भक्तों का सांगत्य में रहना, भगवान का दिव्य लीला को चर्चा करना, श्रवण करना और कृष्ण प्रसाद को ही लेना, भगवान कृष्ण का नाम को जाप करना, कम से कम 16 माला जाप करना। ये 4 नियम हम निष्ठता, परिपूर्ण विश्वास से अपना जीवन में उतारते हैं, तो समझिए हम भगवान कृष्ण का शरणागति में आ गया। और नहीं करने का भी 4 चीज़ें जो नहीं करना चाहिए। मांसाहार नहीं लेना चाहिए। हुँ, कोई नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। क्या बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन को? एनीबॉडी नोज़ व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन हिंदी? न, इंटॉक्सिकेशन। न, नशा हाँ, नहीं करना। नशा नहीं करना चाहिए। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना। जुआ नहीं खेलना चाहिए और शास्त्र विरुद्ध कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध का मतलब क्या है? हम विवाह बंधन में भी हो, स्त्री पुरुष का एकीकृत होना कभी इसलिए होना चाहिए, कभी हमें बच्चा पैदा करना है, वो भी विवाह के बंधन के रूप से। इसलिए अशास्त्रीय जो बताया गया है, उसका बंधन से दूर रहना चाहिए।
ये चारों चीज़ से हम दूर रहना चाहिए, चारों चीज़ करना चाहिए। और कई बार लोग बोलते हैं, ये सब चीज़ों में कई चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने इतना आसान कर दिया कलयुग में। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना शुरू किया, जो भी हमारे में अवलक्षण है, पाप कार्य करने का जो इच्छाएँ हैं, अभी भी कर रहा ही होगा, लेकिन वो सब से हम मुक्त हो जाएँगे। अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम का जाप कर रहे हैं, भक्तों के सांगत्य में रहकर हम कृष्ण प्रसाद ही स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन में जो पाप कार्य करने का इच्छा है, वो पूरा नष्ट हो जाएगा। हम अभी जो भी पाप कार्य कर रहे हैं, जो नहीं करने का 4 चीज़ें, उसमें जो भी हम कर रहे हैं, उससे हम मुक्त हो जाएँगे। इसलिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। हम पूर्ण शुद्ध भी नहीं हैं, हम कोई भी शुद्ध नहीं है। फिर भी भगवान का नाम को जाप करने से भगवान हमें शुद्धि कर देगा, भगवान का नाम शुद्धि कर देगा। इसलिए कोई चिंता नहीं करने का, सब लोग अब जो भी स्थिति में हैं, अब भगवान का नाम को जाप कर सकते हैं और नित्यम भागवत सेवया, भगवान का लीलाओं का श्रवण करना नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमें भगवान का सांगत्य मिलते हैं और भक्तों का सांगत्य मिलते हैं। और भगवान के बारे में सुनने से क्या होते हैं, हम भगवान के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये स्वाभाविक है ना, हम किसके बारे में सुनते हैं दिन भर? तो उसी के बारे में हम सोचते हैं। हम भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचेंगे। और भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे मतलब क्या है? हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। भगवान का नाम जप करने से, भगवान के नाम को याद करने से, भगवान का बारे में सोचने से, उनका लीलाओं को स्मरण करने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में एकमात्र यज्ञ बताया गया है कि वो हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। स्नान कर से भी कर सकते हैं, स्नान नहीं कर सकते फिर भी कर सकते हैं, हरिनाम को जाप कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। जो भी स्थिति में है आप हरिनाम को जाप कर सकते हैं। इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं, मैं वो स्थिति में नहीं हूँ। कोई कोई नियम नहीं है। अब छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यानी कि इतना ही नहीं, अब मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चंडाल हो, कोई भी हो, भगवान कृष्ण का नाम जप करने से कोई नियंत्रण नहीं है। सब लोग कर सकते, कोई नियम भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सब भी हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करिए। कम से कम 16 माला हर दिन जाप करने की कोशिश करिए। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। 1 माला करने के लिए 5 से 7 मिनट लगेगा। पूरा माला करने के लिए डेढ़ घंटे से 2 घंटे में हम पूरा 16 माला कर सकते हैं। इसके लिए आप जो दैनंदिन जीवन में जो काम करते हैं, चलते हैं, नहीं तो ऑफ़िस को जाने में टाइम व्यतीत करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, वो समय में भी आप अप अपना समय भगवान का नाम जप करके उपयुक्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भगवान का नाम जप करना शुरू नहीं किया, तो आज से कम 1 माला से शुरू कर दीजिए। इसलिए 5 मिनट लगेगा, 5 से 7 मिनट बस। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। एक तरफ से आज का श्लोक का तात्पर्य भी यही माना जा सकता है। तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या कोई करेक्शंस ऐसा कुछ है? कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी को भी कोई प्रश्न नहीं है? आज शनिवार है ना? हाँ तो कल एकादशी है, संडे जी। के दिन एकादशी है, तो कोई आपको अ, शारीरिक स्थिति से कोई
कष्ट नहीं है, तो आप सब एकादशी को एकादशी का नियम का पालन करिए। किसी को कोई प्रश्न नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय नामोमयित जय भक्तवृंद की जय। जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 धन्यवाद माता जी, सिंह प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया आप सब लोग ने। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। श्री हरि बोल।